पुणे पोर्शे केस की तरह अब कानपुर में लैम्बोर्गिनी का एक केस सामने आया है। इलॉन मस्क मजे लेता है। क्या लिखा है उसने? मनी कांट बाय हैप्पीनेस। मलेशिया में भी अब यूपीआई एक्सेप्ट होगा। आरसीबी को मैनचेस्टर यूनाइटेड खरीद रहा है। वेलकम टू डेली बिजनेस न्यूज, जहां हम हर रोज सबसे इंटरेस्टिंग और काम की बिजनेस न्यूज कवर करते हैं। दिस इज हिमांशु हरीश मुंदड़ा। चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज है, कानपुर में एक टबैको ट्रेडर के बच्चे ने अपनी लैम्बोर्गिनी कार से एक बुलेट को टक्कर मारी और 3 लोगों को इंजर्ड कर दिया है। ये चीज बहुत गलत है और इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। एंड आई जेन्युइनली होप इस केस में जस्टिस मिले। बट ये न्यूज भी पुणे पोर्शा केस की तरह आग पकड़ रही है और मैं लिख करके देता हूँ, अगर कोई नॉर्मल गाड़ी से किसी को कोई ठोक दे तो ये न्यूज नहीं बनेगी, मगर या तो गाड़ी बड़ी हो या कोई आदमी बड़ा हो तो ये न्यूज बहुत बड़ी बन जाती है। और न्यूज वालों को ये बोलने में बड़ा मजा आता है कि रईसजादे ने मचाया कहर। पर रईसजादे का कहर देखने को मिला है। आई एम 100% इन फेवर कि ऐसे काम करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये ऐसी न्यूज देख करके मासेस का ब्रेन ऐसा कंडीशन हो जाता है कि पैसे कमाने वाले हर कोई गलत ही होता है, जो कि एक बहुत बुरी चीज है कंट्री के लिए भी। क्योंकि आप देखोगे तो कंट्री बिजनेसमैन की वजह से ही चल रही है। बिजनेसमैन है जो जॉब्स क्रिएट करते हैं, जिस वजह से इकोनॉमी में पैसा घूमता है। न्यूज दिखी तो कुछ फील हुआ, सोचा शेयर कर दूं। भाई अगली न्यूज है आरसीबी के लिए। अवराम लाजर, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के को ओनर भी है, उन्होंने $1.8 बिलियन का ऑफर दिया है। हालांकि इतना उन्होंने बिड किया है, अभी तक कुछ फाइनलाइज हुआ नहीं है। और इनके अलावा और भी लोग हैं जो आरसीबी खरीदने के लिए बिड करने में इंटरेस्टेड है, जैसे कि अडानी ग्रुप है, जेएसडब्ल्यू ग्रुप है, आदर पूनावाला है, निखिल कामत है। इन सब का भी खरीदने में इंटरेस्ट है। देखते हैं क्या होता है। भाई अगली न्यूज है वैलेंटाइंस वीक की। वैलेंटाइंस वीक चालू है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पिछले साल जेनजी ने वैलेंटाइंस वीक में 25,000 करोड़ रुपए स्पेंड किए थे और इस साल भी ये फिगर 25,000 करोड़ से 30,000 करोड़ के बीच में होगा। आप समझ रहे हो? और ये ओवरऑल स्पेंडिंग है। दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग, फ्लावर्स, गिफ्ट्स, चॉकलेट्स, रेस्टोरेंट्स, एवरीथिंग। और ये क्विक कॉमर्स ऐप भी अपने आप को इतने स्मार्टली डिजाइन करते हैं और कोई मौका नहीं छोड़ते। अगर आप कपल हो तो आपके लिए भी कुछ है, और आप सिंगल हो तो एक सिंगल मोड भी रखा है, आप खुद के लिए कुछ मंगा लो। और इतनी ज्यादा हाई मार्जिन चीज है कि ये पैसा बनाएंगे ही बनाएंगे। अगली न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि यूपीआई जल्दी मलेशिया में भी आने वाला है। बहुत ही अच्छी न्यूज है। और मैं आपको बता दूं कि हमारी कंट्री में जहाँ पर पेमेंट का सिस्टम इतना ज्यादा अच्छा है, बाहर की कंट्रीज में इतना ज्यादा फ्रिक्शनलेस पेमेंट नहीं होता। वहाँ पे कार्ड्स का यूज करना पड़ता है, जिसपे बहुत ज्यादा फीस चार्ज होती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे पेमेंट करने के सिस्टम को और भी कंट्रीज एक्सेप्ट कर रही है। अगली न्यूज पे आपको पक्का गुस्सा आएगा। दुनिया का सबसे अमीर आदमी क्या लिखता है? मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। इसको कोई रीट्वीट करके बताओ। पॉवर्टी कैन डेफिनेटली गिव यू सैडनेस। अगली न्यूज है गंदे से पीआर स्टंट की। इफ एट ऑल ये स्टंट है, क्योंकि पीआर इतना ज्यादा सटल होता है कि ये गेस कर पाना कि ये पीआर था, ये जेन्युइन न्यूज थी, वो भी डिफिकल्ट हो जाता है। एक न्यूज आई कि दिल्ली में 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच 800 लोग गायब हो गए। इस न्यूज को बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने प्रमोट किया, बहुत सारे आर्टिकल्स आए और एक बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट हुआ। पैनिक इतना बढ़ गया कि दिल्ली पुलिस को आकर के क्लैरिफाई करना पड़ा, लिटरली वीडियो में, और ट्वीट करना पड़ा कि ये कैंपेन है, ये एक पेड कोलैबोरेशन है जो इन्फ्लुएंसर्स को दिया जा रहा है ताकि वो ये न्यूज़ फैलाए। ये सच है कि इतने लोग मिसिंग है, बट ये मिसिंग नंबर कोई एकदम से बढ़ा हुआ क्राइम रेट नहीं है। इतने लोग हर महीने सालों से मिसिंग होते आ रहे हैं, जो कि बुरी बात ही है। बट ये चीज़ अभी ज़रूरत से ज़्यादा सेंसेशनलाइज की गई, बिना उस चीज का पूरा कॉन्टेक्स्ट दिए हुए कि ये नॉर्मल हो चुका है सैडली। तो सवाल आता है, ऐसा करेगा कौन? ये सेम टॉपिक पे, बिल्कुल इसी प्लॉट पर एक मूवी आ रही है और लोगों ने कहा कि ये इन लोगों ने पीआर करवाया है ताकि ये लोग मूवी का ट्रेलर देखें और मूवी के बारे में इंटरेस्टेड हो। हालांकि यशराज फिल्म्स ने भी सामने से क्लियर किया कि हमें इतने चीप पीआर स्टंट की जरूरत नहीं है। और मैंने खुद ने इस बारे में जब वीडियो बनाया इंस्टाग्राम पे, तो कुछ कमेंट तो मुझे आ रहे हैं कि हम कैसे मान ले कि आप पीआर नहीं कर रहे हो। बट पीआर एक बहुत ही क्रेजी चीज़ है। आपको एक फैक्ट को मैनिपुलेट करके प्रेजेंट कर देंगे और आपके दिमाग में घुस जाएंगे। अगली न्यूज़ एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। ये न्यूज़ आ रही है केरला से। केरला में ग्रेजुएशन तक एजुकेशन फ्री हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए यार। अगली न्यूज़ है, Crypto.com के फाउंडर ने AI.com भी खरीद लिया है।
कितने में खरीदा है सोचो, $70 मिलियन में खरीदा है। जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, डोमेन नेम खरीदना बेचना भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। इसे डोमेन फ्लिपिंग कहते हैं। कि आपको अगर कोई शब्द, कोई ऐसा वर्ड जो लगता है कि बहुत फेमस होने वाला है, जैसे कि सिचुएशनशिप, अब ये बहुत ही नया और जेंजी वर्ड है और आपको समझ गया कि ये वर्ड बहुत फेमस होने वाला है, तो आप इस वर्ड का डोमेन ले सकते हो situationship.com। ये डोमेन आप लोगे 1500-2000 में, बट जैसे अगर ये फेमस हो गया तो काफ़ी सारे लोग इसी डोमेन को आपसे खरीदना चाहेंगे लाखों रुपए के अंदर। ऐसा सेम हुआ था रिलायंस के साथ। एक बच्चे ने ये रिसर्च करके पता लगा लिया कि आने वाले टाइम में जियो और हॉटस्टार मर्ज हो सकता है, तो बंदा गया डोमेन खरीद लिया JioHotstar.com। अब ये खरीद लिया, इवेंचुअली अंबानी जी को मालूम पड़ा तो अंबानी जी को बहुत दिक्कत हो गई थी। हालांकि अंबानी जी चीज़ें सॉर्ट तो कर ही देते हैं। अगली न्यूज़ भी इन्हीं की है। तो रिलायंस ने वेनेजुएलन ऑयल का ऑर्डर दे दिया है। 2 मिलियन बैरल्स का ऑर्डर है और ये ऑयल भी इन्होंने डिस्काउंट में खरीदा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इनके पास एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि वेनेजुएलन ऑयल ना बहुत अच्छी क्वालिटी का ऑयल नहीं है। हर रिफाइनरी के पास ताकत नहीं है कि इस ऑयल को प्रोसेस करके प्रोडक्ट्स बना सके। ये रिलायंस रिफाइनरीज कर सकती है। मुकेश भाई को तो मोटा प्रॉफिट होगा। यार मुकेश भाई का टाइम तो हमेशा अच्छा ही चलता है। इतने टाइम से रशिया से सस्ता ऑयल मिल रहा था, वहां से ले रहे थे, अब वेनेजुएला से मिल रहा है, वहां से ले रहे हैं। अगली न्यूज भी रिलायंस की है। रिलायंस ने गुडनेस ग्रुप के अंदर मेजॉरिटी स्टेक ले लिया है। 75% स्टेक ले लिया है सिर्फ 6.5 करोड़ में। ये गट हेल्दी ड्रिंक, गट फ्रेंडली ड्रिंक, लो शुगर ड्रिंक्स यानी हेल्दी सेगमेंट में अपनी ड्रिंक्स बनाता है और ये आज के टाइम पर बहुत ज्यादा चल रही है और चलने वाली है। 1 मिनट इस चीज पर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। मुकेश भाई इस गेम को कितना स्मार्टली खेल रहे हैं। मैं परप्लेक्सिटी के सीईओ एक बार बता रहे थे कि मुकेश भाई ने उन्हें क्या बोला था। उन्होंने कहा था कंटेंट इज किंग बट डिस्ट्रीब्यूशन इज गॉड। कि ये जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ ये बहुत अच्छा है यार, जिसके पास जो कंटेंट बनाता है उसके पास रीच है, सब है, बट जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, अब मुकेश भाई के पास है डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे? जियो के थ्रू उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन है। उन्होंने फेसबुक के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स करी है जिससे वो व्हाट्सएप से ही अपने जियो मार्ट का सामान बेच सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन की पावर है। उनके पास इतने ज्यादा रिटेल स्टोर्स है कि वो एक झटके में ही सेकंड बिगेस्ट प्लेयर बन गए क्विक कॉमर्स में। ये डिस्ट्रीब्यूशन की पावर है। वो डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करते हैं और फिर क्या, छोटे मोटे एफएमसीजी प्लेयर्स को खरीद लेते। जैसे उन्होंने कैंपा को खरीदा, वैसे ही अभी गुडनेस ग्रुप में स्टेक ले लिया। ऐसे ही उन्होंने बहुत ज्यादा एक्विजिशंस करे रिटेल में और वो अपने ही डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके वही चीजें जो वो सस्ते में खरीद चुके हैं उन्हें वो आसानी से बेच सकते हैं और प्रॉफिट्स एंजॉय कर सकते हैं। अगली न्यूज है फिजिक्स वाला की। उन्होंने FY26 के Q3 में 102 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। अब समझ रहे हो ये कोई लेगेसी कोचिंग सेंटर नहीं है एलन की तरह। ये अभी अभी सिर्फ यूट्यूब के दम पर कोई इतना बड़ा बन सकता है और बच्चे भी उन्हें इतना प्यार करते हैं। अपने आप में केस स्टडी है भाई। दूसरी तरफ कॉलेज देखो की न्यूज है। उन्होंने FY25 में 151 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। अगली न्यूज है एयरटेल की और ये बहुत ही अच्छी न्यूज है उन लोगों के लिए इन कंपैरिजन टू जियो। उनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 256 रुपीज हो गया है, जो कि बहुत ज्यादा रिलायंस है। रिलायंस का लास्ट रिपोर्टेड 212 रुपीज था। ये इतना बड़ा डिफरेंस और मोर और लेस सर्विसेज सेम है और मोर और लेस सर्विसेज सिमिलर है, मगर ये क्लियरली दिखाता है कि उनकी पोजीशनिंग प्रीमियम है कि लोग एयरटेल के लिए ज्यादा पे करने को भी तैयार है। आपको लग सकता है गैप बहुत छोटा है, 200-250 में क्या फर्क है, बट इस इंडस्ट्री में इतना सा भी गैप बहुत मैसिव डिफरेंस क्रिएट कर सकता है क्योंकि ये करोड़ों लोग यूज करते हैं। अगली न्यूज है कोका कोला ने अपने ब्रांड मिनट मेड को बंद कर दिया है। मैं ऐसे पैकेज जूस कभी पीता नहीं हूं तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, बट ये ब्रांड 80 साल बाद बंद हुआ गया है। मतलब एक बड़ी चीज है। हो सकता है ट्रेंड में कुछ शिफ्ट हो, प्रॉफिट्स बन नहीं रहे होंगे इसलिए बंद कर दिया। और आज की फाइनल न्यूज़, बेसिकली न्यूज़ तो होती नहीं है, फाइनल न्यूज़ में मेरा एक डिस्कशन होता है जो भी मुझे लगता है उस बारे में। मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा रील्स आ रही है चाइनीज़ की, चाइना में इतना ज़्यादा एडवांसमेंट हो रहा है और ये एक पेड कोलैबोरेशन और पेड पीआर की तरह लग रहा है क्योंकि हर प्रोमिनेंट बिजनेस पेज ये कहीं ना कहीं डालता है कि चाइना में तो ये हो गया और उस पर बहुत अच्छे व्यूज़ भी रहता है। और ये बहुत बार मुझे देख के डर भी लगता है कि पेट्रोल पंप पे चाइना में लोग यूज़ नहीं है, गाड़ी चलाते हुए, ट्रक्स चलाते हुए लोगों का यूज़ नहीं है, पूरा पोर्ट अपने आप मैनेज होता है, पोर्ट मैनेज करने के लिए लोगों की ज़रूरत नहीं है, पूरी फैक्ट्रीज मैनेज करने के लिए लोगों की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली लोग करेंगे क्या अगर लोगों की ज़रूरत ही नहीं है किसी भी ब्लू कॉलर जॉब में, और वाइट कॉलर जॉब तो ऐसे भी आया खा रहा है। तो क्या हम सही में ऐसे कोई टाइम की तरफ बढ़ रहे हैं
कि जहाँ पे यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसा कोई कॉन्सेप्ट होगा, पता नहीं, बट मुझे ये पैटर्न दिखा तो मैं सोचा डिस्कस कर लूँ। प्लीज़ कमेंट करके बताओ आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो। वीडियो को लाइक कर देना, यूट्यूब को लगता है आपको पसंद आया। कल फिर मिलता है बिजनेस न्यूज़ के साथ।